अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं दही बल्लों की बड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाले हैं, और ये मैं दालों से बनाने वाली हूँ। अक्सर आपने खाए होंगे, लेकिन जो है कभी ऐसा होता है कि पकौड़े जो है वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो मैं आपको आज ये बताऊँगी कि हमने पकौड़ों को किस तरीके से बनाना है कि हमारे पकौड़े बिल्कुल सॉफ्ट बने और हाँ, खाने में मज़ा दे। तो वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हरी चटनी तैयार करूँगी। हरा धनिया लिया है आधी गड्डी, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, लहसुन के 3 जवे लिए हैं, पुदीना लिया है चंद पत्ते, और इसमें जाएगा लीमू, आधा लीमू डालूँगी और इनको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी चटनी तैयार हो जाएगी जो हमारे दही बड़ों को और ज़्यादा मज़ा देगी। मज़ा दोबारा हो जाएगा जब इस पे डाल के खाएंगे दही बड़ों में। इसको नमक जाएगा इसमें 1 चम्मच और 1 चम्मच जीरा जाएगा, और ये जो लीमू है ये तकरीबन 2 चम्मच भर के बनेंगे आधे लीमू से, क्योंकि आजकल बहुत ज़बरदस्त लीमू आए हुए हैं, बहुत जूसी है। तो 2 चम्मच हमने लीमू के डालने हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर दूँगी। और ये देखें कि लीमू डालने से इसका जो कलर है वो कितना ज़बरदस्त आया है, शाइनिंग सा कलर है ग्रीन कलर का। और ये देखें हमारी जो चटनी है, ग्रीन चटनी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं पकौड़ों के लिए आ जाती हूँ। पकौड़े हमने बनाने हैं। ये देखें ज़बरदस्त सी जो है वो चटनी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर पकौड़े मैंने बनाने हैं तो मैंने मूंग की दाल ली है 1 कप, और 1 कप ही माश की दाल ली है। दोनों की क्वांटिटी बराबर है करनी है। मैंने इसको 2 घंटे के लिए सोक कर लिया था, दोनों दालों को अलग अलग। और चाहे तो आप अलग अलग भी इसको पीस सकते हैं, और एक साथ भी मैं दोनों को एक साथ पीस लूँगी। और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि जो है हमारी जो ये दाल है वो अच्छे तरीके से पिस जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा पतला बैटर हो जाएगा तो पकौड़े बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और पकौड़े जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है। और ये देखें, और पीसना इस तरीके से है कि दाल का एक भी दाना नज़र ना आए, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने पीस लेना है। अब ये मैं एक बाउल में डाल देती हूँ और ब्लेंडर को अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। और ये देखें यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, इसको इतना हमने फेंटना है हैंड्स की मदद से कि ये जो हमारी जो दालें हैं वो फ्लफ़ी होने के लिए। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से फेंटते जाना है 10 मिनट के लिए। तो ये खुद ही फूल जाएगा, जो इसका है ना बैटर वो बिल्कुल फूल जाएगा, दालें वो फूल जाएंगी। तो फिर इसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, थोड़े से ही हमने ये डाली हैं चीज़ें। और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके हम पकौड़े बनाएंगे। जितना हमने इसको फेंटा होगा उतने ज़्यादा नरम सॉफ्ट जो है वो पकौड़े बनेंगे। तो यहाँ पर तेल जो है वो मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। तेज़ गरम हो जाए तेल तो हमने इसमें ये पकौड़े डालने हैं। चम्मच से डालेंगे। जो आजकल की बच्चियाँ हैं जो कुकिंग का शौक़ रखती हैं तो उनके लिए बेहतर है कि वो चम्मच से डालें, तो उनको भी पकाने में आसानी होगी। तो ये देखें, ये माशाल्लाह से ये कितने ज़्यादा फूल चुके हैं, डबल हो चुके हैं, ये देखें। और इसके पकोड़े जो होते हैं वो थोड़े बड़े ही बनते हैं दही बड़ों के। तो यहाँ पर पानी लिया है, नीम गर्म पानी में हमने नमक डाला है, और इसमें मैं जब ये सारे तैयार हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे ना पकोड़े, फिर मैं इस पानी में शामिल करूँगी इनको। ये देखें, मैं सारे डाल के दिखा देती हूँ आपको कि कितने ज़बरदस्त ये पकोड़े तैयार हो रहे हैं, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। इस तरीके से हमने सारे पकोड़े तैयार कर लेने हैं। कलर आने पे गोल्डन कलर आ जाएगा तो हमारे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे दही का भी काम कर लेती हूँ। दही में मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, और ज़ीरा पाउडर डाला 1 चम्मच। इसको फेंट लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, ये हमारी दही भी तैयार हो चुकी है और यहाँ पे जो पकोड़े थे वो सारे रेडी हो चुके हैं।
तो ये मैं पानी में डाल दूँगी जिसमें मैंने नमक शामिल किया था। ये नीम गर्म पानी में ही हमने इनको डालना है और तकरीबन सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे पानी में। 2 मिनट के बाद हम देखते हैं। तो अभी मैं हरी चटनी बनाऊँगी, मीठी चटनी बनाऊँगी, सॉरी मीठी चटनी बनाऊँगी। इसके लिए मैंने इमली ली थी, तकरीबन 50 रुपए की मैंने इमली ली थी। इसका हम गूदा निकाल लेंगे सारा और जो बीज है वो हम रिमूव कर देंगे, यानी कि फेंक देंगे। और इसको हम पकने के लिए रखेंगे पैन में। और चीनी इसमें जाएगी, आधा कप चीनी जाएगी। और इसमें शामिल करूँगी तो नमक जाएगा इसमें आधी चम्मच। अच्छा, ये जो हमारे थोड़े से बीज रह गए हैं इनको निकाल देती हूँ। नमक जाएगा इसमें आधी चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें आधी चम्मच और थोड़ा सा सौंठ जाएगा। और मैं इसको गाढ़ा करने के लिए ना इसमें कॉर्नफ्लावर डालूँगी 1 चम्मच, जिससे इसकी जो थिकनेस है वो थिक हो जाएगी थोड़ी चटनी। ये देखें, अभी आपको लग रहा है कि ये वाइट हो गई है, लेकिन जैसे ये पकना शुरू होगी, गाढ़ी होना शुरू होगी, तो ये अपने कलर में आ जाएगी। ये देखें, इस तरीके से हमने जब ये पकना शुरू हुई, गाढ़ी हो चुकी है, तो ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया। ये देखें, ज़बरदस्त सी जो है हमारी मीठी चटनी भी तैयार हो चुकी है, जो इसको और दोबारा कर देगी मज़ा दही बड़ों का। देखें, इस तरीके से हमने मीठी चटनी भी तैयार कर ली। एक हमने डिश ली है जिसमें मैं ये पकोड़े थोड़ा सा ये इसको दबा के पानी इसका निकाल के और ये रखती जाऊंगी। इसको हमने इस तरीके से सजा लेना है। पहले हम जो है पकोड़े सारे डिश में लगाएंगे सारे। देखें, इस तरीके से हमने ये सारे पकोड़े हमने डिश में लगा दिए हैं, रख दिए हैं। आप ये रमज़ान शरीफ में बनाएं तो बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनते हैं। और चाहे तो आप पकौड़ों को 10 से 15 दिन के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होंगे। फ्राई करें और इसको आप पैक करके और रख सकते हैं शॉपर में। इस पे मैं ये दही डाल रही हूँ। दही डालने के बाद इसमें यह हरी चटनी इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से। ये सारी हमने इस तरीके से चटनी को डाल देना है। हर जगह पर हमने चटनी डाल दी है। अब मैं मीठी चटनी डालूंगी, इमली की चटनी। ये देखें, इस तरीके से हम ये सारी चटनी हर जगह पर डालेंगे ताकि हर जगह पर इसका फ्लेवर आए। तो और यहाँ पर मैं अब इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, इसमें थोड़ी सी ज़ीरा थोड़ा सा जाएगा पिसा हुआ, और चाट मसाला इसमें शामिल करूँगी। चाट मसाला आप डाल दें तो ये देखें क्या ज़बरदस्त से यम्मी से जो हमारे दही बड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसको आप बनाएं और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और ये दिखाती हूँ कि ये कितने अंदर से सॉफ्ट है। ज़रा सा आप चम्मच ही लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, बिल्कुल भी सख्त नहीं है, हार्ड नहीं है। इसको आप मेरे तरीके से बनाएं, आपके भी दही बड़े जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे, नरम बनेंगे, खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।